इन्वेस्टिंग की दुनिया सुनने में ही कितनी कॉम्प्लेक्स लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य हो। लेकिन क्या हो अगर ये सब कुछ बहुत ही सरल और पावरफुल सच्चाइयों पर टिका हो। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ बेसिक सिद्धांत किसी को भी वेल्थ बनाने के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। ये शब्द इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक सर आइजैक न्यूटन के हैं और ये हमें सीधे सीधे दिखाते हैं कि मार्केट में हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं। अगर न्यूटन जैसा जीनियस भी अपनी भावनाओं के आगे हार मान सकता है, तो सोचिए हम जैसे आम इन्वेस्टर्स का क्या होगा। और यही हमारी आज की बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो जब इमोशंस की बात छिड़ी ही है तो क्यों ना एक सच्ची कहानी से शुरू करें। थोड़ी दर्दनाक है पर एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है जो शायद हम सबके काम आ सकता है। जरा सोचिए, साल है 2010। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बुरी यादें अभी भी सबके जहन में ताज़ा हैं। हवा में एक डर और अनिश्चितता का माहौल है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं और इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। ऐसे माहौल में द बिग शॉट जैसी किताबों और मूवीज से इंस्पायर होकर लेखक को लगा कि अरे वो तो मार्केट को आउटस्मार्ट कर सकता है। उन्हें पूरा यकीन था कि मार्केट में एक और बड़ी गिरावट आने ही वाली है और उन्होंने इसी एक आइडिया पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो एक दूरदर्शी जीनियस बनने वाले थे, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा था। लेकिन असल में हुआ क्या? पहले ही दिन से उनका दांव उल्टा पड़ने लगा। मार्केट गिरा नहीं बल्कि लगातार ऊपर चढ़ता चला गया। रोजाना अपने पैसे को बर्फ की तरह पिघलते देखना, आप सोच सकते हैं कि ये कितना दर्दनाक रहा होगा। और नतीजा $10,000 लगभग जीरो हो गए। ये मार्केट को हराने की कोशिश का एक बहुत ही महंगा और क्रूर सबक था। लेकिन इस बुरे अनुभव से सीखने वाली सबसे जरूरी बात क्या थी? और यही एक्सपीरियंस हमें इन्वेस्टमेंट की दुनिया के सबसे बड़े मिथक पर ले आता है। ये सोच कि कोई जीनियस मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकता है और हमेशा सही स्टॉक चुन सकता है। हम सब सोचते हैं ना कि काश वो अगला एप्पल या अगला गूगल हम ढूंढ निकालें। हमें लगता है कि हम वो एक स्टॉक चुन सकते हैं जो रातों रात जिंदगी बदल देगा। लेकिन सच तो ये है कि ये भूसे के ढेर में एक सुई खोजने जैसा है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये लगभग नामुमकिन है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक राय है, तो जरा डेटा पर नजर डालिए। SPIVA रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में 90% प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, मतलब वो लोग जिन्हें मार्केट को बीट करने के लिए करोड़ों की सैलरी मिलती है, उनमें से 90% लोग भी मार्केट के एवरेज रिटर्न को नहीं छू पाए। और ये आंकड़ा हमें बताता है कि ऐसा क्यों है। ये सच में चौंकाने वाला है। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने दिखाया कि मार्केट का लगभग सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ 4% कंपनियों से आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बाकी की जो 96% कंपनियां हैं वो सब मिलाकर जीरो रिटर्न देती हैं। अब जरा सोचिए, क्या कोई लगातार सिर्फ उन 4% विनर्स को चुन सकता है? और ये बात हमें फिर से न्यूटन की कहानी पर ले आती है। वो एक सर्टिफाइड जीनियस थे, लेकिन मार्केट के पागलपन में वो भी बहक गए। पहले तो उन्होंने पैसा डबल कर लिया, फिर डर के मारे बेच दिया, और फिर जब दोस्तों को अमीर होते देखा तो फोमो में आकर अपना सब कुछ, अपनी पूरी जायदाद वापस लगा दी। नतीजा, सब कुछ डूब गया। ये साबित करता है कि जीनियस होना भी आपको इमोशनल गलतियों से नहीं बचा सकता। तो अगर जीनियस भी मार्केट को नहीं हरा सकते और सही स्टॉक चुनना लगभग नामुमकिन है, तो फिर एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? जवाब हैरान करने वाला है, पर बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। इसे समझने के लिए कमाल की मिसाल है। स्टॉक चुनना एक साइकिल रेस के विनर्स पर दांव लगाने जैसा है। बहुत ज्यादा रिस्क और जीतने की संभावना बहुत ही कम। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, पूरी पेलोटॉन पर दांव लगाना, यानी साइकिल चलाने वालों के पूरे ग्रुप पर। हो सकता है कि आप सबसे तेज राइडर को ना चुने, पर आपको पूरे ग्रुप की जो एवरेज स्पीड है वो जरूर मिलेगी, इसकी गारंटी है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में इसी पूरी पेलेटन को हम कहते हैं इंडेक्स फंड। मतलब सुई खोजने की बजाय आप पूरा का पूरा भूसे का ढेरी खरीद लेते हैं। एक इंडेक्स फंड बस मार्केट की सभी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदता है, जिससे आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न लगभग गारंटी के साथ मिल जाता है।
आपको पता है, जब जॉन बोगल ने 1975 में पहला इंडेक्स फंड बनाया था तो पूरी वॉल स्ट्रीट ने उनका मजाक उड़ाया था। इसे बोगल की मूर्खता का नाम दिया गया। लेकिन देखिए, समय के साथ ये मूर्खता एक क्रांति बन गई, जिसने लाखों आम इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ बनाना आसान कर दिया। और आज उनकी कंपनी वैनगार्ड दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियों में से एक है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी जैक बोगल के बहुत बड़े फैन हैं। बफेट का मानना है कि बोगल ने आम इन्वेस्टर के लिए किसी भी और इंसान से कहीं ज्यादा किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इंडेक्स फंड एक कमाल का टूल है। लेकिन एक अच्छा सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए और क्या चाहिए? चलिए इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में, मतलब आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स के कलेक्शन में, मोटे तौर पर दो चीजें होती हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड्स। स्टॉक्स आपके पैसे को बढ़ाने के लिए इंजन का काम करते हैं, और बॉन्ड्स एक एंकर की तरह होते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव में आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं, उसे संभाले रखते हैं। तो ये मिक्स असल में काम कैसे करता है? आप देखिए, जैसे जैसे पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स का हिस्सा बढ़ता है, मार्केट गिरने पर होने वाला नुकसान भी ऐतिहासिक रूप से कम होता गया है। ये सब अपने लिए एक सही बैलेंस ढूंढने और अपने रिस्क लेवल के साथ कंफर्टेबल रहने के बारे में है। एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है जो सब कुछ बता देती है। स्टॉक्स इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि लंबी अवधि में वेल्थ बने और जिंदगी को अच्छे से जिया जा सके, और बॉन्ड्स इसलिए ताकि जब मार्केट में उथल-पुथल हो तो रात को चैन की नींद सो सके। अब हम आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। हमने स्टॉक्स, बॉन्ड्स और इंडेक्स फंड्स के बारे में बात की, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक और फैक्टर है जो सफलता तय करता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? क्या वो मार्केट का गिरना है, खराब इकोनॉमी, या कुछ और? इसका जो जवाब है वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। सबसे बड़ा खतरा अक्सर शीशे में दिखता है। हमारी अपनी भावनाएं, हमारा डर और हमारा लालच, यही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। हम डर के मारे गलत समय पर बेचते हैं, लालच में आकर ऊंचे दामों पर खरीदते हैं और अक्सर अपनी ही बनाई हुई स्ट्रैटेजी से भटक जाते हैं। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। वेल्थ बनाना 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी छोटी अवधि के फायदे के लिए बनी है, या फिर वो लंबी दौड़ में टिके रहने के लिए तैयार है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।